गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक नए टॉपिक पर। आज हम बात करते हैं कि अक्सर लोग कोई चीज़ किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये बातचीत कर रहे होते हैं, छोड़ के जाना हो तो किस वर्ड का यूज करें कि हम अपनी बात को कह भी लें और वहाँ से अपना प्रभाव को भी बना रखें और वहाँ से निकल भी जाएं। तो अक्सर होता है लोग भूल जाते हैं, है ना। तो आप एक वर्ड्स को याद रखिए कि जब भी कोई लोग बात कर रहे हों और उसमें आपको अपनी बात करनी है, ठीक है, तो दो लोगों के बीच में हम क्या ऐसा वर्ड्स बोलें कि उनको बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह ले जाएं। ठीक है, वो एक वर्ड है। ये 3 टाइप्स पे ये वर्ड काम करता है। एक तो इस स्थान पे काम करता है, दो लोग बात कर रहे हों। दूसरा एक काम करता है जैसे हम कहीं बात कर रहे हों, बैठे हुए हों, अचानक फ़ोन आ गया या कोई बात याद आ गई या कोई हमें बुला रहा है इशारे से, हम वहाँ जाना चाहते हैं, तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कभी चल रहे होते हैं, हमको भीड़ दिखाई पड़ती है सामने और फिर हम उस भीड़ से परमिशन मांगते हैं, मतलब एक रास्ता मांगते हैं कि हमें जगह दे दो, तो वो एक वर्ड है एक्सक्यूज मी। ये वर्ड है एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी वर्ड्स को पहले बोलना सीखिए। इसका साउंड हमारा क्या होना है, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इस तरह से हम इसको वर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इसमें ये वर्ड्स बोलते समय कब यूज करना है, जब बात को छोड़कर जाना हो। ठीक है, कोई बात कर रही हैं और वहां से आपको छोड़कर जाना है, तो आप वहां बोल कर जाएंगे। आप उसे नहीं करोगे जस्ट वेट आई एम कमिंग, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, नो से ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको एक वर्ड बोलना है एक्सक्यूज मी, तो वो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो समझ जाएगा कि आपको कोई नीड है, कहीं पे जाना है, जरूरत है, वो समझ जाएगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो एक्सक्यूज मी वर्ड्स आपको वहां यूज करना है बात को करना। ठीक है, दूसरा क्या है, बात को रोकना। दो लोग बात कर रहे हैं, आपको अपनी बात करनी है, या आप किसी अधिकारी से मिलने गए हैं, किसी बैंक के कर्मचारी से मिलने गए हैं, किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं, किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं, घर में दो लोग बात कर रहे हैं, आपके गार्जियंस या कोई फ्रेंड, अपनी बात आप कहना चाहते हो, तो उस जगह पर आप एक वर्ड केवल बोलेंगे, वो सेंटेंस है एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। तीसरा, भीड़ में जा रहा है, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी साउंड सुनते ही वो समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है और वो आपको बड़े, है ना, रिस्पेक्ट के साथ आपको जगह दे देगा। तो आपको ये वर्ड्स बोलना सीखना है। साउंड क्या है, एक्सक्यूज मी। ओके, एक्सक्यूज मी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को बोलना है, एक्सक्यूज मी। तो इस सेंटेंस को आपको लर्न करना है, एक्सक्यूज मी। क्लियर हो गया? ओके, तो इस चीज को आपको बार बार बोलना है। अब इस वर्ड को ऐड करिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी रवि, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, तो ये आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वर्ड्स में मर्ज कर सकते हो, तो जिससे भी बोलना हो आप वो कर सकती हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी अंकल, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, एक्सक्यूज मी माय डियर। Anytime you can use this word. This word, it is so important. If you use this word, that you can become very impressive person before that person, because that person knows very well you can right way speak the right pronunciation, right words, right statement, right sentence. It is so important for you. Okay, so come on this words and this sentence. Only one word, one sentence you can use, excuse me. That's clear? हाँ, एक्सक्यूज मी को बोलते समय बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है तो आपके फेस में दिखना चाहिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, या कहीं आप उठ रहे हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज प्लीज। ठीक है, क्योंकि दो लोग बात हो रही है तो आपको खराब लग रहा है, आपको उठना है तो हल्की स्माइल करते हैं, एक्सक्यूज प्लीज। ओके, किसी को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं तो आपने स्माइल किया, एक्सक्यूज प्लीज 1 मिनट। भीड़ में चले जा रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, आपको जगह लेनी है उनसे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं साइड प्लेस, ऐसा लग रहा है जैसे आप चाय बेच रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप मार्केट में घूम रहे हो, आपको एक मैनर को भी शो करना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको इंप्रेसिव, मैनरफुल, एटिक्वेट और ग्रीटिंग में इंडिकेट करती है। मतलब आपके अंदर बहुत एटीट्यूड्स हैं, बहुत अच्छे स्टाइल्स है एंड बहुत अच्छा शब्द दिखना चाहते हो। ठीक है, तो एक तरह से आपको बहुत एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करती है।
मतलब सिविलाइज पर्सन रूप में आपको कन्वर्ट करती है अगर आप इस लैंग्वेज को यूज करते हो। क्योंकि यहाँ पर इस लैंग्वेज में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पल पल में आपको एक रिस्पेक्ट सिखाती है। पल पल में कब क्षण क्षण में मोमेंट में आप तुरंत अपने आप एक्सप्रेशन देते हो, अपनी बात को कहते हुए देखते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप खुद वॉच करिए कि आप हिंदी में बात कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी मदर लैंग्वेज है वो बात कर रहे हो, ठीक है, सभ्यता से बात कर रहे हो। देखिए अगर आपके साइड में कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक नज़र उधर डालने की इच्छा होती है, मतलब कि कौन बंदा बात कर रहा है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा लगता है। और ये लग रहा है कि किस मैनर्स में बात कर रहा है, तो आपकी इच्छा होती है कि वी शुड लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज वेरी सो इम्प्रेसिव, हाउ कैन पॉसिबल वी कैन स्पीक, so it is important for you. So first command, how to use this word with body language. तो बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत मायने रखती है बातचीत करने के तरीके पर, तो इस वर्ड्स को आपको यूज करना है। पहले तो इस वर्ड्स पर कमांड करिए जिसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एक्सक्यूज मी। अब इसको वर्ड्स को कई बार बोलिए, एक बार बोलने से नहीं होता, जैसे आपने एक बार बोल दिया एक्सक्यूज मी और जब कभी जरूरत पड़े तो भूल ही गए, है ना, तो ऐसा नहीं, उसको आपको रन में लाना है और माइंड में रखना है कि हमें कहाँ बोलना है। तो उसकी यूज रेगुलर करना शुरू कर दीजिए, घर में ही, रूम पे ही, जहां पर भी हैं आप, अब उसको शुरू करिए और वहीं से स्टार्ट करिए। उसका कोई सिचुएशन नहीं होती स्पीकिंग करने का, कोई आपके लिए कोई मार्केट थोड़े बनेगी कि कोई मार्केट बनेगी, कोई सा प्लेस बनेगा, कोई आपके लिए माहौल तैयार किया जाएगा। आपको बोलना है, माहौल आप तैयार करिए। आपको अपनी बात करनी है, सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है, आपको अपनी बात रखना है दूसरे के पास में, आपको इंप्रेसिव बनना है, तो आपको करना है। एक बात याद रखना, स्पीकिंग आपको सीखना है, इंप्रूवमेंट आपको करना है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज प्यूरिफाई होगी, उतनी अच्छी टंग आपकी क्लियर होगी और तभी आप अपनी बात को कह पाएंगे। अब दूसरे न समझिए कि वो व्यक्ति बोले तब हम बोलें, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आपको इंप्रूवमेंट करना है, आपको इंप्रेसिव बनना है, आपको प्रभावशाली बनना है, तो आपको वर्ड पे ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लेस आपको सिचुएशन बनानी है, स्थान बनाना है और उस स्थिति को बनानी है कि हम ये वर्ड्स बोल पाए। तो आप घर में ही देखिए, कोई बात हो रही है तो वहाँ बोलिए, ऑफिस में है वहाँ बात करिए, रोड पर जा रहे हैं वहाँ बात करिए, तो माइंड में तब कहीं स्पीकिंग आती है। स्पीकिंग एक दिन का खेल नहीं है, स्पीकिंग वांट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, सो लर्न फर्स्ट एंड देन स्पीक। First learn, it means just read the sound and collect the sound in your mind and full sound you say. Just hear your sound which type you say. Right? अपने शब्द को सुनना है कि हमारा साउंड कैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब अपने साउंड को सुनेंगे और अपने साउंड से प्रभावित होंगे तभी व्यक्ति दूसरा प्रभावित होगा। अगर आपको लग रहा है मेरा साउंड जो हम सुन रहे हैं हम ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल द अदर पर्सन कैन नॉट इंस्पायर। यू शुड वन टाइम इंस्पायर यू। पहले आप अपने आप को इंस्पायर करिए, देन अदर पर्सन कैन इंस्पायर, तब वो दूसरा व्यक्ति इंस्पायर हो सकता है। दैट्स क्लियर। सो कम ऑन द प्रोनाउंसिएशन एक्सक्यूज मी एंड जस्ट यूज एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज वर्ड से योर मैनर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर 3 words. Last day I will explain about thank you, please and excuse me. Excuse me. Okay, 3 words and with helping verb saying sorry, right? This and this and this means one times you can say thank, one time say you can please, one time can you excuse me, but how to use all the words? It means these words can impress your speaker. ये वर्ड्स आपको बहुत इंप्रेसिव स्पीकर बना सकते हैं। तो इनको जिस प्रकार से हमारे गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी शिष्यों को, तो गुरु जब शिक्षा देता था तो बच्चों की इच्छा होती थी कि हम धनुर्विद्या सीखें, ये सीख लें और शिक्षा देते हैं, युद्धशास्त्र सीख लें, लेकिन मन में बना होता था कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दिया जाए, ब्रह्मास्त्र समझा जाए, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र पाने वाला व्यक्ति उस योद्धाओं के बीच में सबसे स्ट्रांग योद्धा होता था और सभी उससे घबराते थे, हर कोई इसका रिस्पेक्ट करता था। तो उसी तरह से शब्दों का एक ब्रह्म होता है, शब्दों का एक ब्रह्मास्त्र होता है। इसलिए कहता है वर्ड इज अ रियल होल गॉड, मतलब संपूर्ण ईश्वर वो है, वो ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द की वैल्यू को समझिए कैसे बोलना, राइट। तो सबसे जरूरी है शब्द की इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमारे 4 वर्ड्स जो हैं ये हमारे ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। वो कौन से वर्ड हैं?
सबसे पहला हमारा वर्ड्स है जो हमारे इसमें थैंक नंबर 1 दे दिया, लेकिन हम इसको प्लीज रखेंगे। नंबर 1 है प्लीज। आप प्लीज वर्ड को यूज करके बड़ा काम करवा सकते हो। ठीक है, किसी को आप मनवाना है, आप हिंदी में बोल लो, रुक जाइए है ना, रुक जाइए, ये मेरी क्या सहायता कर दीजिए, प्लीज लगा दीजिए, प्लीज रुक जाइए। अब आपको थोड़ी और इंग्लिश आती है, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टे हियर, राइट, प्लीज स्टॉप, प्लीज वेट। तो प्लीज वर्ड जो है वो एक प्रभाव से काम कर रहा है उस व्यक्ति को। आप डायरेक्टली रोक लो, लेकिन प्लीज वर्ड आप लगा के बोलिए। अब देखिए, आपके टॉक में एक अलग इंप्रेशन होगा, उसके कान में एक दूसरा इंप्रेशन डालेगा। तो प्लीज वर्ड को यूज करिए। प्लीज हमारा एक पहला एक ब्रह्मास्त्र है जो हमारे स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। और दूसरा है थैंक। अब थैंक को यूज करिए, थैंक्स प्लूरल में, थैंक्स रवि, थैंक यू अंकल, थैंक यू सर। तो ये थैंक यू जो वर्ड्स है ये हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र है। आप बहुत से काम को है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को थैंक यू बोलना आता है। मतलब आप उसकी नज़र में एक अपना प्रभाव डालते हैं क्योंकि आपने उसके कार्य को है ना शुक्रिया अदा किया है, थैंक्स दिया है। और तीसरा है जो भी आज मैं बात कर रहा था, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी माय डियर, एक्सक्यूज मी। तो ये वर्ड्स बोल करके जो भी हमने मैनर सिखाया आपको बोलने का, इसको आपने प्रैक्टिस किया है, तो इस वर्ड्स के द्वारा हम दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं सॉरी। ओके, से सॉरी। अक्सर कहा जाता है से सॉरी, व्हाट सॉरी। पहले उसको समझ में आना चाहिए तब सॉरी बोलेगा ना। तो पहले सॉरी पे साउंड पे आइए और सॉरी को ये फील करिए कहाँ बोलना है हमें। ठीक है, सॉरी का जो फीलिंग्स है वो फील पे होता है, फील सॉरी देन क्यू से सॉरी। आपने अगर महसूस किया है तो सॉरी बोलेंगे। और ये जब आप सॉरी बोलते हो क्योंकि दूसरा इंसान वो वेट कर रहा है कि आप कहो सॉरी, और ये कह देने से आप छोटे नहीं हो गए, आप उसकी नज़र में एक अपना प्लेस बना लिए, उसकी नज़र में आपने एक प्लेस बना लिया और वो एक व्यक्ति आपको बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सिविलाइज्ड आपको समझेगा अगर आप सॉरी कह देते हो। कहते नहीं क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, आपकी बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर आपकी गलती नहीं भी है और आपने सॉरी कह दिया, आप उसकी नज़र में जाने को बंदा बार बार रिसर्च कर रहा है, गलती उसकी नहीं थी तभी उसने सॉरी कहा, उसकी विनम्रता है, उसकी पोलाइटनेस है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर है जिसने आपकी सॉरी की। वो नहीं जानता कि बॉल करे और माहौल को बड़ा है ना। तो सिविलाइज प्रूव करने का एक वर्ड है वो है सॉरी, राइट। अब इस सॉरी बोलने कई तरीके होते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई फील गिल्टी, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी भाई साहब। अचानक आप चले जा रहे, किसी को धक्का लग गया तो ऐसा नहीं, वो तो आपको पकड़ के 2 घंटा लगा बोल सारी, है ना। तो आप वो कहने से पहले बोल दो भैया सॉरी, है ना। तो सॉरी का साउंड पहले देखिए, सॉरी भाई साहब। और बॉडी लैंग्वेज को भी आप ऐसा रिप्रेजेंट करिए, राइट। ऐसा नहीं खाली ठंडे सॉरी, ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे हो, 1-2 धक्का मारे और उसके बाद बोलो सॉरी, घुटना तोड़ दिए उसका बोलो सॉरी। तो तरीका मैनर्स में, ताकि आपको लगे चोट लगी तो आप झुक गए पैर छूते हुए, इस पर कहते हैं सॉरी भाई साहब चोट लगी है, एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल मिस्टेक नॉट अगेन, है ना, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ओके, तो ये जो अभी मैंने एक सेंटेंस बोला ये तब आप बोलोगे जब मैक्सिमम वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अभी केवल जो सेपरेट वर्ड्स हैं, एटिक्वेट वर्ड्स हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, राइट, इनको आपको लर्न करना है विथ फुल साउंड, विथ गुड रीडिंग, विथ गुड स्टाइल, विथ गुड लैंग्वेज। ओके, सो दीज वर्ड्स कैन इम्प्रेस यू in other person's front, and how to speak well, always remember this sound. Okay, so तो आज के लिए आज कितना ही वीडियो है और इस पर मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। इन चीज़ों को लर्न करें, ठीक है, और इनको यूज आप सामने वाले के सामने करिए, क्योंकि ये शब्द जो हमारे वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि आप सामने वाले से क्षमा मांग रहे हो। और ये एक प्रकार से एक्सक्यूज में जो वर्ड है वो क्षमा के लिए ही होता है, क्षमा करना। और क्या होता है? क्षमा करना। ठीक है, तो लोग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्षमा करना, तो उस आप इंग्लिश में क्या बोला? एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी साइड, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज पर्सन, एक्सक्यूज माय डियर। तो ये वर्ड्स हैं, एक तरह से आप क्षमा मांग रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगली चीज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।